फेंगशुई में एक्वेरियम का इम्पोर्टेंस क्या है? फेंगशुई में एक्वेरियम कहाँ रखा जाता है? फेंगशुई में कितने तरीके के फिशेस रखे जाते हैं? उसमें कौन से टाइप के फिशेस रखे जाते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, वही सब मैं आंसर्स आप लोगों को आज के वीडियो में देने वाला हूँ। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा वेग है। बहुत लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो जो लोग मानते हैं वो डेफिनेटली ये वीडियो को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पाएंगे, बट जो लोग मानते हैं, और बहुत लोग मुझे पूछते थे कि भैया इसके बारे में वीडियो बनाओ, फेंगशुई एंड वास्तुशास्त्र के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं सोचा कि दोनों वीडियोस को अलग अलग रखा जाए, क्योंकि दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस और उसके डूज एंड डोंट्स दोनों के अलग अलग है। तो आज का जो वीडियो है ये टोटली फेंगशुई के ऊपर रहने वाला है। ये वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिए, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द शॉर्ट में आपको अच्छे से आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आप लोग तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू एपिसोड के साथ मेरे चैनल पे आऊँ तो तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। वीडियो को अब शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि या आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि फेंगशुई को या वास्तुशास्त्र को मैं कितना मानता हूँ। मैं दोनों टर्म्स को, उनके जितनी भी टर्म्स है, उनका जो भी मानना है, उनका जो भी कहना है, वो सब मैं साइंटिफिकली मानता हूँ। तो फेंगशुई में जो भी मैं बताने वाला हूँ अभी आज के वीडियो में, यस मैं मानता हूँ, बट इन अ साइंटिफिक वे। बट उसको मैं एंडिंग में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है वो, मेरा क्या बिलीफ है उसके पीछे। तो अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो जैसे अब जो फेंगशुई में एक्वेरियम को कहाँ रखा जाता है, स्टार्टिंग में एकदम बता रहा हूँ अभी कि फेंगशुई में एक्वेरियम का जो लोकेशन है वो हमारे घर में जो एक जू ची करके एक जगह होती है, विच इज़ अ कॉर्नर। और वो जो कॉर्नर होता है वहाँ पे अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वहाँ से, एंड दैट कॉर्नर इज़ लोकेटेड एट एवरीवन्स होम, विच इज़ लिविंग रूम। दो लोकेशंस है। पहला ये कि जैसे आपका लिविंग रूम है, लिविंग रूम का जो मेन डोर का एंट्रेंस है उसके डायगनली अपोजिट में एक वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और दूसरा, डोर के जैसे ही आपका डोर ओपन होता है तो पहली नज़र आपकी उस पर जाना चाहिए। दोनों केस में ये आप पाएंगे कि फर्स्ट जो व्यू रहेगा, फर्स्ट कांटेक्ट रहेगा आपके घर के एटमॉस्फेयर के साथ, सबसे पहला एक्वेरियम के साथ होना चाहिए। अगर आप लोग खुश हो गए होंगे कि चलो वीडियो ख़त्म हो गया, नहीं, अभी वीडियो शुरू हुआ है और ये सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बाद मैं जो आप लोग को बताने वाला हूँ ये थोड़ा डिटेल में रहने वाला है। तो फेंगशुई के बारे में पहले जानने से पहले फेंगशुई में ही एक्वेरियम को क्या माना गया है पहले वो जानते हैं। फेंगशुई में एक्वेरियम को बहुत ज़्यादा पावरफुल माना गया है। पावरफुल माना गया है इसीलिए आज हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो वो रीज़न जानने से पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप लोग को कैसा लगता है जब आप एक फुल्ली एस्टैब्लिश्ड एक टैंक देखते हैं जिसमें बहुत खूबसूरत फिशेस स्विम करती है, वो उनके पैटर्न में रहते हैं, उनके प्रॉपर नेचर में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं नेचर एक्वेटिक एक्वेरियम, जिसमें वहाँ प्लांट्स, सबस्ट्रेट, सब कुछ है, वाटर फ्लोइंग है, एरेशन है, सब कुछ है। तो वो सब चीज़ देख के आपको कैसा लगता है? मैं आप लोग को दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन टेंस्ड और स्ट्रेसफुल लगता है, या दूसरा जो ऑप्शन है रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। डेफिनेटली आप और हम सब लोग मतलब ऑप्शन बी ही चूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज़ को देखते हुए, वो खूबसूरती को देखते ही आप और हम हमेशा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है। देखा जाए तो एक्चुअली वो स्ट्रेस रिलीफर है, स्ट्रेस हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ह्यूमन बीइंग्स को। अगर वो चीज़ एक्चुअली वर्क करती है तो क्यों ना कि भी लाइफ में एक हैप्पीनेस हो, एक अबंडेंस हो, एक प्रॉस्पेरिटी हो, ये सब चीज़ हो आपके लाइफ में। एक्वेरियम को फेंगशुई में एक प्रॉस्पेरिटी
एनहांसिंग टूल कहा गया है और यस समहाउ इट्स ट्रू। तो चलिए अब जानते हैं, आगे मैं आप लोग को बताता हूँ कि फेंग शुई में जो की वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई है कि वो प्रॉस्पेरिटी एनहांसिंग टूल है, रिलैक्सिंग टूल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल क्यों माना गया है, वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो पहले हम जानते हैं कि एक्वेरियम को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों माना गया है फेंग शुई के पर्सपेक्टिव से। तो एक्वेरियम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक एक्वेरियम जो होता है वो पॉजिटिव एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का प्रोडक्शन हाउस है। एंड पॉजिटिव एनर्जी का प्रोडक्शन हाउस है तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नेगेटिव भी कुछ उसमें इफ़ेक्ट होगा। तो डेफिनेटली यस, उसमें भी जितने भी अपने घर में या जितना भी कुछ होता है नेगेटिव एनर्जी जो आती है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड वो एब्जॉर्ब किस वे में करता है वो भी मैं आप लोग को अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सो डेफिनेटली ये वन ऑफ द मेन रीज़न है जो कि आपके घर में एक एक्वेरियम, घर में या ऑफिस में आपका एक एक्वेरियम होना चाहिए। तो साथ ही साथ आपको मैं इसके अब जो बेनिफिट्स है वो मैं आप लोग के साथ अभी आप शेयर करने वाला हूँ। अब इसके पीछे के जो बेनिफिट्स है कि एक्वेरियम रखने से क्या बेनिफिट होने वाला है तो मैं वो शेयर करने वाला हूँ अभी। वैसे टोटल स्पेसिफिक 7 पॉइंट्स है जो कि आपको मैं बताऊंगा कि 7 अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग एक्वेरियम एट योर होम। पहला जो पॉइंट है कि एक्वेरियम इटसेल्फ इज अ ह्यूज पॉजिटिव प्रोडक्शन हाउस, जो कि अब हम सब मानते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि वो नेगेटिव एनर्जी को टोटली एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड पॉइंट जो है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, पर कैसे करता है, तो थर्ड पॉइंट वही है कि अगर आप में आपकी कोई भी एक्वेरियम में से कोई एक फिश नेचुरली मरती है और उसके पीछे आप लोगों को कोई रीज़न पता नहीं चलता है कि वो क्यों मरी है, कैसे मरी है, मतलब सुबह अच्छे से स्विम कर रही थी, रात को मर गई, या रात को आपने फीड किया तो सुबह उठ के देखा तो वो मर गई, आपका वाटर पैरामीटर सब सही है, सब सही है, तो भी फिश क्यों मरी और कोई उसके टैंक में इसने उसको हार्म नहीं किया है। तो ये सब पीछे का रीज़न एक ये है कि नेगेटिव एनर्जी जो भी कुछ आने वाली रहती है, ऐसा माना जाता है फेंग शुई के हिसाब से कि फिश वो नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर ले लेती है और वो नेगेटिव एनर्जी को हमारे तक पहुंचने ना दे, इसीलिए वो खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस कर देती है। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि हेल्दी, एक्टिव एंड प्लेफुल जितनी भी फिशेस होती है तो वो जो है वो डेफिनेटली कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में लाती हैं, विच इज़ हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप जैसे काफ़ी हर रिलीजन में कहा गया है कि एनिमल्स है उनको सबको प्रॉपर तरीके से फीड करेंगे तो आपके जो बुरे कर्म है वो अच्छे हो जाएंगे ना, आप गुड कर्मा आपका होगा। तो पांचवा पॉइंट वही है कि आप डेफिनेटली आप घर में जो आप फिशेस रख रहे हैं वो आप उनको फीड भी करेंगे तो इवन आपका कर्मा भी डेवलप होगा, प्यूरिफाई होगा, सब ठीक हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है एंड विच इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू कि मेडिकली भी इवन उसको माना गया है कि वो स्ट्रेस रिलीफर है, स्ट्रेस रिलीसिंग टूल है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स या छोटे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में या बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपने देखा गया होगा कि एंट्री करते बराबर वहाँ पे आपको एक एक्वेरियम दिखेगा, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बहुत बार इंसान अगर बहुत टेंशन में रहता है तो उनके एक्टिविटी, उनके एक्शन से, उनके ब्यूटी से, उनको किस तरीके से रखा गया है, वो सब चीज़ से भी उनका माइंडसेट, उनका टेंशन लेवल, उनका स्ट्रेस काफ़ी हद तक डाउन हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली बॉडी रिकवर करना चालू करती है वो चीज़ से। तो डेफिनेटली ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेवेंथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सब में से, और जैसे ये जो पॉइंट है इसके कारण ही हम लोग आज वीडियो में हैं। ये सेवेंथ पॉइंट जो है उसमें ये है कि अगर आप लोगों ने कुछ प्रॉपर डायरेक्शंस में अगर उसको आपने एक्वेरियम को प्लेस किया आपके घरों में
जैसे कोई नॉर्थ डायरेक्शन में आपने प्लेस करा, ईस्ट में किया या साउथ ईस्ट में किया, ये जो डायरेक्शंस होते हैं अगर आपने वहाँ पे एक्वेरियम आपने प्लेस किया तो वहाँ से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है फेंग शुई के हिसाब से। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अभी बताऊँ तो आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग को अगर पैसे की कहीं रुकावट आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन केस अगर आपको पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली अगर आपके पास में अगर एक्वेरियम है तो आप एक्वेरियम को आपके लिविंग रूम में साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आपने प्लेस करा उसको, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। डिस्क्लेमर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्मार्ट वर्क एंड मेहनत से ही डेफिनेटली पैसा आएगा, बैठे बैठे पैसा नहीं आने वाला है, आपको उसके पीछे मेहनत भी करना है। बट ये जो जैसे फेंग शुई हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, ये सब चीज़ें आपको एक हेल्प करती है, एड ऑन करती है। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो चीज़ को वो बैरियर्स को वो हटा के आपके तरफ वो जो पॉजिटिव चीज़ें वो आपके तक आने में हेल्प करती है ये सब चीज़ें। अब तक के आप लोग सोच रहे होंगे कि यार फेंग शुई में तो बहुत अच्छा है, एक्वेरियम रखेंगे तो हर चीज़ अच्छी अच्छी होगी। अगर आप सही में अगर फेंग शुई के हिसाब से रखना चाहते हैं तो आप यही सोच के लाते होंगे कि हमारे घर पे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो आप अगर वो चीज़ मान के ला रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसके गाइडलाइंस भी फॉलो करना चाहिए। अगर इनकेस अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं करते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने मिल सकते हैं आपको। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एक फेंग शुई एक्वेरियम, मतलब एक फुल्ली फंक्शनल एक्वेरियम फेंग शुई के हिसाब से कैसा होता है। तो फेंग शुई के कुछ पॉइंट्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए फेंग शुई के हिसाब से अगर आपको एक्वेरियम्स रखना है तो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जो एक्वेरियम है वो आपको लिविंग रूम में रखना है, आपके पूरे घर में, आपको वो कहीं और नहीं रखना है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग फेंग शुई के हिसाब से रखना चाहते हैं तो टोटल 9 फिशेस होना चाहिए आपके एक्वेरियम में। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 9 ही क्यों, क्योंकि 9 जो नंबर है वो फेंग शुई के हिसाब से बहुत ज़्यादा माना गया नंबर है, बहुत ज़्यादा उसको पॉजिटिव माना जाता है फेंग शुई के हिसाब से वो नंबर को। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आउट ऑफ 9 फिशेस जो 8 मछलियाँ रहेगी वो या तो आप गोल्ड फिश रखते हो, सादी गोल्ड फिश रख सकते हैं या आप अरवाना रख सकते हैं। तो 9 में से 8 जो फिशेस रहेंगी आप अरवाना रख सकते हैं या सादा गोल्ड फिश रख सकते हैं। और जो 9th मतलब जो एक सिंगल पीस रहेगा उसमें से आपको एक अलग रखना है, दैट शुड बी ऑड वन आउट। अगर आप 9 में से अगर 8 गोल्ड फिश रख रहे हैं तो एक ब्लैक मोर होना चाहिए। ब्लैक मोर मतलब ब्लैक गोल्ड होता है वो रहना चाहिए, तो इट शुड बी ऑड वन आउट। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अब लिविंग रूम में रखना तो है, बट लिविंग रूम में एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में रखना है। तो फोर्थ पॉइंट मेरा यही है कि अगर आपका जो एक्वेरियम है वो अगर आप नॉर्थ लोकेशन में अगर आप रखते हैं, लिविंग रूम के नॉर्थ लोकेशन में रखते हैं, तो वहाँ पे आपका डेफिनेटली करियर अपॉर्चुनिटीज़ का प्रोग्रेस होगा डेफिनेटली। 5वां पॉइंट है, अब ये भी सोच रहे होंगे कि इन केस अगर मैं नॉर्थ में नहीं रख पा रहा हूँ तो और कौन सा डायरेक्शन है। तो सेकेंड डायरेक्शन इज़ ईस्ट। अगर आप लिविंग रूम के ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो वहाँ पे आपका हेल्थ प्रोग्रेस रहेगा, मतलब हेल्थ में कभी गिरावट नहीं आएगी। वो हेल्थ आपकी या तो कांस्टेंट रहेगी या तो ग्रो करेगी, अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में प्रोग्रेस करेगी वो। 6th पॉइंट मेरा ये है कि अगर पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको वो चीज़ को क्लियर आउट करना है तो आपका जो एक्वेरियम है उसको अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। 7th पॉइंट मेरा ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि घर, मतलब स्पेशली पंडित लोग, कि घर पे कुछ दोष है, ये है वो है, या पॉइजन एरो कहा जाता है एक्चुअली उसे। तो अगर वो चीज़ अगर कुछ बताया गया है कि वो कॉर्नर में प्रॉब्लम है ये है, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली एक्वेरियम को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एक्वेरियम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि वो एक बहुत बड़ा एनर्जी प्रोडक्शन हाउस है एनर्जी का, तो वो चीज़ वहाँ पे नलीफाई हो जाती है। 8th पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि अगर आपका लिविंग रूम काफ़ी बड़ा है, उसमें कॉलम्स नहीं है, बट आपके इसमें बीम्स क्रॉस हो रही है, तो अगर आप एक्वेरियम को बीम के नीचे रखते हैं तो उससे ऐसा माना जाता है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस
लोडिंग एंड प्रेशर, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो भी प्रेशर आता है वो चीज़ रिड्यूस करने हेल्प करता है। 9th पॉइंट जो है वो ये है कि आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो भी आप फिशेस रखने वाला है वो हेल्दी हो और अट्रैक्टिव हो। 10th पॉइंट जो है वो ये है कि आप हमेशा जो एक्वेरियम है उसको प्रॉपरली क्लीन रखें, प्रॉपरली मेंटेन रखें, उसका हमेशा हाइजीन मेंटेन रखें ताकि फिशेस अच्छी रहे। 11th पॉइंट जो है वो ये है कि आपका जो एक्वेरियम है वो अच्छी से एयरेटेड रखें, मतलब अच्छे से उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि मेक श्योर कि आपका जो एक्वेरियम है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे। अट्रैक्टिव एज इन उसमें जब अगर लाइट पड़ेगी तो डेफिनेटली वो अट्रैक्टिव रहेगा ही, आई कैची रहेगा। तो लाइट का एज इन उसमें आप अच्छी ब्राइट लाइट फिट करें ताकि लोगों का ध्यान उसके ऊपर केंद्रित कर सकें हम। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसके अंदर आप जो डेकोरेटिव पार्ट है उसमें आप रख सकें, अच्छे डेकोरेटिव एलिमेंट्स आप एक्वेरियम के अंदर रखें। अब डेकोरेटिव एलिमेंट में भी कुछ फेंगशुई के पार्ट्स होते हैं, जैसे जो चेस्ट आता है जिसमें ज्वेल्स और गोल्ड वगैरह जो रहता है वो चीज़ रख सकते हैं, या चाइनीज़ टावर आता है वो रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है फेंगशुई के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे आप अगर उसमें अगर फिल्ट्रेशन की बात है तो आप उसमें आप इंटरनल फिल्टर लगा सकते हैं, हैंग ऑन फिल्टर लगा सकते हैं, या वेव मेकर लगा सकते हैं। ये सब मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे वाटर का मूवमेंट बना रहता है। जितना ज़्यादा वाटर मूवमेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द फिशेस जो भी उनको डिज़ायर्ड फ्लो रेट चलता है उतना अगर आप प्रोवाइड करें तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मूविंग वाटर ऑलवेज हेल्प्स टू प्रोड्यूस पॉजिटिव एनर्जी। और जो इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप में से कोई भी अगर जो व्यूअर है जो मानना चाहता है कि फेंगशुई के हिसाब से रखना है और वो ठंडे रीजन से बिलोंग करता है, मतलब नॉर्थ साइड से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को हीटर भी लगाना पड़ेगा। जो भी उनको जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा वो आप लोग को रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ट्रॉपिकल फिश रख रहे हैं तो ट्रॉपिकल फिश का जो मिनिमम एडिक्वेट टेम्परेचर जो होता है जो उनको चलता है दैट इज़ बिटवीन 26 to 28। तो 27 या 28 अगर आपने स्टेबल टेम्परेचर रखा यूजिंग द हीटर विच इज़ ऑल्सो गुड। ये सब का मतलब ये है कि आपकी फिशेस खुश रहे, हेल्दी रहे, आपका पानी क्लीन रहे, पानी मूविंग रहे, आपके फिशेस अट्रैक्टिव रहे, तो डेफिनेटली आपके पास जो एक आपका एक्वेरियम है वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोडक्शन हब रहेगा। अच्छी चीज़ें वहाँ से प्रोड्यूस होगी, अच्छा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा बना रहेगा आपके घर पे। अब आते हैं डोंट्स के तरफ, मतलब अब मैंने डूज तो बता दिया कि क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। अब क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है उसके कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो पहला पॉइंट है वो है ये है कि आपने एक्वेरियम को किचन में नहीं रखना है। किचन में इसीलिए नहीं रखना है क्योंकि आपको उससे फूड रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस है। उसका मैं रीज़न आपको एंडिंग में बताता हूँ। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने एक्वेरियम को बेडरूम में नहीं रखना है, उससे स्लीप का प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब नींद में गड़बड़ी, बार बार नींद टूटना, ये सब हो सकता है आपको। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आप एक्वेरियम को पूरे घर के सेंटर में ना रखें। फोर्थ पॉइंट है कि आपको एक्वेरियम गंदा नहीं होने देना है, उसको प्रॉपर्ली हमेशा मेंटेन करना है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि एक्वेरियम के अगर कोई ग्लास टूट जाता है या उसका कुछ भी एक्सेसरी टूट जाता है तो उसको वो जो ब्रोकन पार्ट है उसको रहने नहीं देना है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें वहाँ से भी आती है। अगर आपका ग्लास ही टूटा हुआ है तो अगर आप उसको वैसे ही रहने देंगे तो कोई मतलब नहीं है। इवन अगर आपका वो ब्रेसिंग भी आपका अगर वो एक्वेरियम का अगर आपके पास बड़े एक्वेरियम है उसमें अगर आप ब्रेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो ब्रेसिंग अगर टूट जाता है तो आप डेफिनेटली वो ब्रेसिंग को तुरंत रिप्लेस कीजिए। पहला रीज़न ये कि आपके एक्वेरियम की स्ट्रेंथ को डैमेज करेगा अगर आप लोगों ने उसको ठीक नहीं किया। दूसरा ये कि जो टूटा हुआ पार्ट है वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती है, और वैसे भी कहा जाता है कि टूटा हुआ कांच कभी भी घर पे नहीं रखते। तो एक्वेरियम ग्लास से ही बनता है जनरली,
और एक्रेलिक वाले भी आते हैं, तो उसको ठीक करा जा सकता है, उसके सॉल्यूशंस आते हैं। बट ग्लास एक बार टूट गया तो चिपकाया नहीं जा सकता उसको, मतलब प्रॉपरली उसको जॉइंट नहीं किया जा सकता है। इसलिए टूटा हुआ ग्लास या उसके जो भी ग्लास नहीं है, इवन अगर आप एक्सेसरीज यूज़ कर रहे हैं तो टूटे हुए एक्सेसरीज आप लोग रिप्लेस करिए जल्द से जल्द, ताकि आपको वो नेगेटिव इफेक्ट ना करे उस चीज़ के लिए। अब जो मैं बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं खुद फॉलो करते आ रहा हूँ और ये चीज़ मैं आप लोग को भी फॉलो करूँगा। नॉर्मल वे में भी अगर आप इसको फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है। तो छठवां और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके घर में जितने भी लोग आएंगे, ऐसा नहीं है कि हर कोई आके आपके फ़िश को खाना दे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो सबके सब उसकी केयर करे, मतलब हर कोई उसको फीड करे, हर कोई हर दिन उसके बारे में कुछ करे। ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में भले जितने भी लोग हो, उसमें से कोई एक ही केयर टेकर होना चाहिए। जिसको भी इंटरेस्ट है वो लोग करें। और इन केस अगर जो भी बंदा करते आ रहा है, अगर वो चीज़ नहीं है फॉर सम टाइम, जैसे अगर कोई आउट स्टेशन गया है, कुछ वर्किंग के लिए गया है, कोई फैमिली वेकेशन के लिए गया है, तो उस ड्यूरेशन के लिए अगर कोई दूसरा कोई काम कर रहा है तो ठीक है। बट जनरली जो एक ही मेन केयर टेकर होता है उसका, वही मेंटेन करे, वही सब कुछ करे तो ज़्यादा बेटर होता है। अब जो ये फेंग शुई से रिलेटेड जो वीडियो था वो तो अब एंड हो चुका है, यहाँ तक ही था। अब आप लोग में से स्टार्टिंग में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितना मानता हूँ। इसमें से जितना भी पार्ट था वो मैं सब मानता हूँ, बट साइंटिफिक वे में मानता हूँ। क्योंकि अब जैसे लिविंग रूम ही क्यों कहा जाता है कि लिविंग रूम में ही क्यों रखना है, क्योंकि 24 आवर्स में से मैक्सिमम एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग लिविंग रूम में स्पेंड करते हैं। कम से कम टाइम हम बेडरूम या किचन में हम स्पेंड करते हैं। मेजॉरिटी टाइम हमारा लिविंग एरिया में रहता है। और अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के आसपास ही रहेंगे तो हर चीज़ अच्छी रहती है। दूसरा कि जैसे मैंने आप लोग को बताया कि किचन में एक्वेरियम को नहीं रखते हैं। येस, फेंग शुई के हिसाब से देखा जाए कि वो फायर एलिमेंट है, फायर एंड वाटर एलिमेंट मिक्स नहीं होना चाहिए, दैट इज़ ट्रू। बट जैसे मैंने आप लोग को बताया कि उससे फूड डिसीजेज हो सकती है, वो इसीलिए क्योंकि जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम में से जो फ्यूम्स होते हैं या फिर जो वाटर इवापोरेट होता है, वो एक्चुअली ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है कंटिन्यूअस रहने के लिए। लिविंग रूम में इसीलिए ठीक है क्योंकि वो प्रॉपरली वेल वेंटिलेटेड रहता है, कंटिन्यू वहाँ पे फैन चालू रहता है, इसलिए वो जो एयर डिस्पर्शन होता है या एयर रोटेशन होता है थ्रू आउट द लिविंग रूम में, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू किचन एंड बेडरूम में। अब जैसे मैंने आपको किचन में बताया कि वो चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे ही बेडरूम के बारे में मैं बताता हूँ कि बेडरूम में भी एक्वेरियम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि पहला तो वो स्मेल, एक पंजेंट सी स्मेल होती है एक्वेरियम की। मतलब एक अगर फॉर एग्जांपल उसमें ड्रिफ्ट वुड रखे या कुछ रखे, या उसका फिल्ट्रेशन है तो फिल्ट्रेशन पैड में ऊपर से अगर पुराना हो गया तो उससे स्मेल आती है। फूड डिपोजिशन हो गया है, बहुत दिन से आपने फिल्टर का पैड चेंज नहीं किया है, क्लीन नहीं किया है, उसका स्मेल आता है। पानी बहुत पुराना हो गया, उसका फाउल स्मेल आता है। तो वो एक तो स्मेल का इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा उसमें जो कंटिन्यूअस जैसे एयरेशन मशीन का आवाज़ आएगा, मोटर का आवाज़ आएगा, या कोई मछली स्प्लैश करेगी तो उसका आवाज़ आएगा, तो डिस्टर्बेंस जो होता है वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ये साइंटिफिक वे में मैं बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, तो वो चीज़ नहीं रहना चाहिए। इसलिए बेडरूम में हम क्यों जाते हैं? रिलैक्स करने के लिए, सोने के लिए। अगर सोते वक्त ये सब डिस्टर्बेंस हो तो आपकी नींद टूटेगी। अगर आपकी नींद टूटेगी तो आप अनहेल्दी वे में आप उठोगे, तो वो चीज़ से डेफिनेटली अगर ये चीज़ अगर रेगुलर प्रैक्टिस में रहेगा तो आपको डेफिनेटली आगे जाके हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर कोई आके फीड नहीं करना चाहिए, दैट इज़ ट्रू, और मैं ये मानता हूँ क्योंकि जो मेन केयर टेकर होता है उसको पता होता है कि उसको फ़िश को क्या पसंद है, कब देना पसंद है, क्या टाइम पे खाती है और कितना खाती है। क्योंकि सामने वाला इंसान अगर फॉर एग्जांपल जिसको नॉलेज नहीं है, उसने बहुत सारा खाना डाल दिया, या हम लोग वो फीड नहीं देते वो फिश, वो पर्टिकुलर टैंक को, अगर आपके पास मल्टीपल टैंक्स है और वो मल्टीपल टैंक्स में अलग अलग टाइप के फिशेस रखे और अलग अलग टाइप के फिशेस के अलग अलग टाइप के फीड्स होंगे, तो जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको पता नहीं है, वो अगर जाके वो अलग अलग टाइप का फीड करते, ज़्यादा क्वांटिटी में फीड करते, कम क्वांटिटी में फीड करते। ज़्यादा क्वांटिटी में फीड करेंगे तो पानी ख़राब होगा, पानी क्लाउड होगा, पानी का क्वालिटी ख़राब होगी। और अगर कम फीड करा तो फिशेस भूखी रहेगी तो बीमार हो सकते हैं या कुछ हो सकता है। ये सब साइंटिफिक वे में मैं इनको मानता हूँ।
और यस, कहीं ना कहीं ये जितनी भी पुरानी चीज़ें, जैसे वास्तु में भी बताया गया, वास्तु में मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में भी बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ होती है। फेंग शुई में भी जितनी चीज़ें हैं ये सब पुरानी पौराणिक चीज़ें हैं, और इसको साइंटिफिक वे में ही मानना मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को इसको ऐसा बोलते नहीं है कि अंधश्रद्धा जैसा उनको मेरे को फॉलो करना है, बस कहा गया है तो उसने ऐसा होगा, तो उसके पीछे का रीज़न मेरे को जानना था। और जो चीज़ मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है, जाना है, वही सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, बट ये चीज़ भी अगर आप टोटली ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, आप लोग अपनी स्टडी कीजिए, आप लोग अपने तरीके से समझिए, और कोई भी चीज़ को वैसे भी अगर आप पॉजिटिव वे में सोच के या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप एक्वेरियम या कोई भी पेट अगर आप घर पे लाते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ हमेशा बेनिफिट करेगी। आपने बस उसका हमेशा ख्याल रखना है, अच्छे से रखना है, क्योंकि अगर वो चीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डॉग है, डॉग अगर आप लोगों ने लेके आ गए उसकी, या अगर आपने उसके ध्यान अच्छे से नहीं रखा, उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करा, उसका हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, उसको टाइमली फीड नहीं किया, तो वो उसको हेल्थ इश्यूज़ चालू हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज़ चालू होने के साथ ही साथ में अगर उसको प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली ओनर को भी प्रॉब्लम होगा। ओनर को प्रॉब्लम होगा तो वो मेंटली स्ट्रेस रहेगा, फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, फिजिकली उसका जो भी थोड़ी स्मेल रहेगी वो भी कंटिन्यू इनहेल करेगा, तो ह्यूमंस के लिए भी विच इज़ डेंजरस, क्योंकि एनिमल्स और ये सब में थोड़े हल्के वायरसेस होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में ह्यूमन यूज़ में अगर आने में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर अच्छी तरीके से नहीं रखा जाए तो ये सब चीज़ें हैं। इसको पढ़ना, समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना साइंटिफिक वे में अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% हेल्प करेगा। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं बहुत ही जल्द वास्तु शास्त्र में एक्वेरियम का क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे मैंने आज का वीडियो बनाया है कि फेंग शुई में एक्वेरियम का क्या इंपॉर्टेंस है जैसे बनाया है, वैसे ही सेम एक वास्तु के ऊपर भी बनाने वाला हूँ। मैं बहुत ही जल्द वो वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों टॉपिक के ऊपर मुझे काफ़ी लोग ने, मेरे को बहुत सालों से बहुत लोग पूछते आ रहे हैं, तो मैं सोचा क्यों ना ये आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो अगर ये आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, जितना हो सके उतना प्यार दिखाइए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।